इससे पहले हमने स्टार्टिंग में बता दिया क्या है कि नेम स्पेस। जैसे हमने नेम स्पेस बताया नॉर्मली शुरू में आपको कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेलीकेट्स, इनम और भी एक्सेट्रा हमारे पास है जो भी, और कलेक्शन ऑफ नेम स्पेस भी हम लोग बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेम स्पेस भी है। ठीक, दूसरा क्या हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में बताया अभी कि यूजिंग कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं और नेम स्पेस का नेम लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हो गया यूजिंग सिस्टम। सिस्टम क्या है हमारे पास, एक नेम स्पेस है। अब आते हैं क्लास की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास डिक्लेयर किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने लिखा था क्लास और क्लास नेम। ठीक, क्लास और क्लास नेम लिखने के लिए पहले जैसे हमने स्टार्टिंग बताया कि जो भी हमारे पास प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो किसके अंदर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास और क्लास नेम, क्लास नेम। तो क्लास और क्लास नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड के साथ और क्लास नेम हम लोग दे सकते हैं, और ये ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमारे पास सारे चीज लिखे जाते हैं। जितने भी सी# की प्रोग्राम है वो सारे के सारे एक क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक, अब क्लास होता क्या है, फिर क्लास का डिफिनेशन क्या है। जैसे हमने क्या बताया, क्लास क्या है, एक तरह का ये कीवर्ड है। क्या ये क्लास, क्या ये कीवर्ड है। ठीक, क्लास कीवर्ड, और जितनी भी सारी चीज लिखे जाते हैं वो सारे क्लास के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक, तो तो अब बात की जाए क्लास क्या, जो भी हमने बताया कि सारे चीज लिखे जाते हैं, सारे चीज क्लास के अंदर, तो जो एक्चुअल डिफिनेशन हुआ क्या हुआ, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स किसको बोलते हैं, बेसिकली मेंबर्स हमारे पास डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास मेंबर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स। ठीक, डेटा मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, डेटा मेंबर की बात की जाए तो जो भी हम लोग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले अभी देखा, हमने इंट num इक्वल टू 5। ओके, तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक वेरिएबल डेटा टाइप के साथ हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा मेंबर्स हो गया। और प्रॉपर्टीज कैसी होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, गेटर सेटर होता है, गेट एंड सेट। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर, क्या होता है ये गेटर सेटर, क्यों जरूरी है, या फिर किस लिए यूज होता है, गेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है, अगर गेट दिए तो क्या होता है, गेट नहीं दिए तो क्या होता है, और सेट दिए तो क्या होता है, या फिर दोनों में से अगर कोई भी हम लोग डिफाइन नहीं किए तो क्या होता है। वो सारी चीजें हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टीज होगी। और मेथड कैसे होता है, तो मेथड भी हम लोग देखेंगे आगे के सेशन में, मेथड कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, मेन मेथड बना हुआ था, उसी तरह हम लोग सेम वैसा ही मेथड बनाते हैं। तो आने वाले सेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मेथड कैसे बनाते हैं, डेटा मेंबर्स कैसे यूज करें, प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात हमने क्या बताया, क्लास नेम। क्लास नेम कैन स्टार्ट विथ लोअर केस और अपर केस एंड अपर, सॉरी यहाँ पे लोअर केस और अपर केस। तो ये क्लास नेम क्या हो सकता है हमारे पास, लोअर केस के साथ भी हो सकता है या अपर केस। लोअर केस मीन्स हमारे पास स्मॉल लेटर, और अपर मीन्स कैपिटल लेटर। ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे हमने यहाँ बताया क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास क्लास कीवर्ड है और क्लास नेम, जैसे हमारे पास या तो टेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्लास क्या हो गया, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट हो गया। या तो फिर दूसरा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, क्लास test1 ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरा हम लोग स्मॉल लेटर से भी शुरू कर सकते हैं। तो मोस्ट जो प्रेफरेबल होता है, हम लोग कैसे प्रेफर करते हैं, वो कैपिटल से लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करने का क्या है, दोनों स्मॉल से भी कर सकते हैं और कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी डिफिनेशन क्या बताया, तो हमने बताया कि कैसे डिक्लेयर करते हैं कि क्लास कीवर्ड होती है, सॉरी क्या होती है, क्लास कीवर्ड। एक क्लास हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है और क्लास नेम। ठीक, अब दूसरी क्या है, ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर, या तो इसको नॉर्मली हम लोग मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, मॉडिफायर। और ये मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, हम लोग आगे के सेशन में अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है।
तो फिलहाल के लिए अभी जान लें कि एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप लोग सुने हो तो ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। फिलहाल के लिए अभी उतना आप लोग जान लें कि ये 3 होते हैं, ठीक। या हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कब हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए, क्लास के साथ क्या है रूल्स। तो क्लास सिर्फ क्या हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है। एक इंटरनल भी हमारे पास क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक। तो क्लास कैन बी पब्लिक और इंटरनल। बाकी ये अभी आप लोग बोलिए, बस इतना जान लें कि एक्सेस स्पेसिफायर हमने बताया है, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, इंटरनल होते हैं, और भी होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल, और भी होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्सेस स्पेसिफायर के टॉपिक पे आएंगे। तो हम लोग या तो यहाँ पे ये एज ए ऑप्शनल भी यूज कर सकते हैं, ये हमें एज ए ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है अभी, क्या ये ऑप्शनल है ये, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे इससे पहले भी बताया कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 क्लास बनाया है। 2 क्लास में क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्लास है, क्लास विथ अपर केस, क्लास विथ लोअर केस। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर दिया है, एक हमने रोल नंबर, इंटीजर, नेम, ईमेल, ठीक। उसी तरह हमने अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने बताया यहाँ पे स्टार्टिंग में डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और मेथड्स, मेथड कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम। तो हम लोग मेथड का भी सेशन देखेंगे आगे का कि कैसे होता है। तो हमें बताने का मतलब ये है कि हम लोग क्लास को अपर केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिसमें डेटा मेंबर्स भी आ सकते हैं, और मेथड्स भी आ सकते हैं, और प्रॉपर्टीज भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बताने का तरीका था कि ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए।